Zoom, इसको देखो. Zoom, इसको देखो. Welcome back to Bollywood Biographies and the scintillating Hrithik Roshan, एक ऐसा सुपरस्टार जो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहता था और शायद यही उनकी असफलता का कारण था. ऋतिक कहो ना प्यार है से सुपरस्टार तो बन चुके थे, लेकिन उसके बाद अपनी एक्टिंग प्रोवेस को प्रूव करने के चक्कर में शायद ऋतिक ने बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं लिए. लगातार 3 फ्लॉप्स के बाद ऋतिक को अब फिर से रोशन होने की जरूरत थी. ऋतिक को ये मौका तब मिला जब उनकी मुलाकात हुई करण जौहर के साथ, जो उस समय अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम पर काम कर रहे थे. इस फिल्म में ऋतिक ने शाहरुख के छोटे भाई का रोल निभाया. कुछ ही दिनों पहले ऋतिक को फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख का सक्सेसर भी कहा जाता था, लेकिन कभी खुशी कभी गम में शाहरुख और अमिताभ के रोल्स इतने महत्वपूर्ण थे कि ऋतिक को ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला, मगर इस मैग्नम ओपस में कुछ अच्छे सॉन्ग्स एंड डांसेस से ऋतिक ने अपने फैंस का दिल जरूर जीत लिया. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा. With कभी खुशी कभी गम, ऋतिक got the hit he was looking for. लेकिन इस फिल्म के बाद मीडिया के कुछ सेक्शंस का ये मानना था कि ऋतिक को बॉलीवुड में अपनी स्टार पावर साबित करने के लिए सोलो हिट्स की जरूरत है. अपने सभी क्रिटिक्स को शांत करने के लिए ऋतिक ने आप मुझे अच्छे लगने लगे एज अ सोलो हीरो साइन की. रिस्क लेने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहो ना प्यार है के बाद एक बार फिर अमीषा पटेल के साथ टीम अप किया. फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट भी गुलाम और राज जैसी ब्लॉकबस्टर्स दे चुके थे. ऑन पेपर एवरीथिंग लुक्ड जस्ट राइट. मुझे अच्छे बट ऑन स्क्रीन इट डिड नॉट. ये फिल्म ना तो क्रिटिक्स और ना ही ऑडियंसेस को अच्छी लगी. ऋतिक की फ्लॉप्स की लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया. After the first film, it was not news to say Hrithik Roshan is good because that was getting boring. So then you revel in the pleasure of pulling him down. लेकिन ऋतिक के फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा. उनके पास ऋतिक की अगली फिल्म ना तुम जानो ना हम का इंतजार करने की कई वजहें थीं. सुपर पब्लिसिटी, हिट म्यूजिक और ऋतिक अलोंग विद सैफ अली खान. मैं उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं सपने बहुत देखता हूं और शायद उनमें उससे कहीं मिल चुका. Ironically, these things worked against the film. फिल्म की रिलीज के पहले ही ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई थी कि उनको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल था, और ये हुआ भी. The film failed miserably. अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है. ऋतिक एक्टर तो अच्छा है, लेकिन उसे अपनी फिल्म की चॉइस और स्टाइल चेंज करनी चाहिए. बकवास. फिल्म बकवास थी. With everything going against him in 2002, Hrithik really needed a miracle to get him back in the reckoning. और इस बार जब टेलीविजन होस्ट टर्न डायरेक्टर कुणाल कोहली अपनी डेब्यू फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर ऋतिक के पास आए, तो डैड राकेश रोशन ने पहले फिल्म की नरेशन खुद सुननी चाहिए, और तब जाकर इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला. यशराज जैसा प्रेस्टीजियस बैनर और करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसी हिट हीरोइंस शायद अपने ढलते चांद को फिर से वापस ला पाने के लिए इससे ज्यादा श्योरिटी ऋतिक को कहीं ना मिल पाती. बट दिस टाइम द डिसअपॉइंटमेंट हैड टर्न्ड इनटू शॉक. देखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे. फिल्म को क्रिटिक्स और जनता दोनों ने पूरी तरह से नकार दिया. Was there nothing that could salvage Hrithik Roshan at the box office? They both were very confident of the film, and I felt really bad that the film didn't work because at a time when he needed a hit film, I couldn't give him a hit film. So in my mind, I owe him one hit film, and I hope I give it to him one day. जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है. Till now, he had managed to carry on because there was no one willing to believe that superstar Hrithik Roshan's career could hit such a low. But by now, he'd left no scope for hope.
he had failed one and all. Newspapers, magazines and websites went on a Hrithik bashing spree. सबका वर्डिक्ट यही था कि ऋतिक का करियर खत्म हो गया है। राजश्री प्रोडक्शंस की मैं प्रेम की दीवानी हूँ आई और गई और पता भी नहीं चला। ऋतिक की एक्टिंग कैपेबिलिटीज का भी जमकर क्रिटिसिज्म होने लगा और वही चीजें जो ऋतिक के फैंस को पहले पसंद आई थी अब उन्हें खलने लगी। एक मैगजीन के मुताबिक the smoldering green eyes now leave you cold. The clefted chin seems a bit too sharp. That noble nose looks a wee too pointed. The muscles provoke ennui. The dancing we have seen before, and the 6 fingers in that famous hand aren't proving lucky anymore. Why was he still getting films? Why was he still on the front page of every magazine? और सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि ये एक्टर जो एक के बाद एक सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स दे रहा था, एक अकेला एक्टर है जिसने सिर्फ और सिर्फ टॉप बैनर्स के साथ काम किया है, चाहे वो यशराज हो या राजश्री, विनोद चोपड़ा हो या सुभाष घई। ऐसा क्या था ऋतिक रोशन में कि इतनी बैशिंग के बावजूद he kept going on and on? He gives it 120%. If it's just a simple walk in Dhoom, he'll think for it, he'll work for it, he'll try a different walk, he'll do something. Hrithik won't leave a single shot. He won't let a single shot go by without trying to add something to it, without trying to put something extra into it, without trying to put something special into it. काम के साथ उसकी ये लगन ही शायद कारण है कि ऋतिक ने कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को दिल से नहीं लगाया, बुरे से बुरे कमेंट्स पर भी कभी रिटेलिएट नहीं किया और शायद करियर के सबसे बुरे मुकाम पर भी ऋतिक के पास अपने लिए एक प्लान था। He stopped signing any more films. They say when you fall flat on your back, there is no way to look but up. Never has this been so true for anyone as for Hrithik Roshan. What are the heights this dark horse rose up to? To find out, stay with us and Hrithik Roshan.